हेलो, तो कैसे हैं दोस्तों। देखिए, हम क्लास 10th का मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री का देखिए 11वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, टेन सी बराबर 1/3। देखिए हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया। टेन सी मतलब ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। टेन सी बराबर 1/3 दिया है, तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। तो लंब का मान कितना दिया है, 1, यहाँ पे 1 लेंगे, आधार का मान 3। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, कर्ण। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कर्ण हमको निकालना है। लंब का मान कितना दिया है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 10। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर कड़ी में 10। कर्ण का मान हमारा कितना है, कड़ी में 10, यहाँ लिख देंगे कड़ी में 10। ठीक है, देखिए हमको निकालना क्या है, साइन सी दिया है तो क्या टेन सी दिया है तो क्या निकालेंगे, साइन सी और कॉस सी। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है दो, एक अनुपात दिया है और ने दो अनुपात निकालना है। देखिए साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब का मान कितना दिया, 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे और कर्ण का मान कितना निकाले हैं, कड़ी में 10, यहाँ कितना हो जाएगा, कड़ी में 10। ठीक है, हमारा साइन सी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब बटे, सॉरी, देखिए आधार बटे कर्ण, यहाँ लिख दिए आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, 3, यहाँ लिख देंगे 3। कर्ण का मान कितना है, कड़ी में 10, तो हो गया क्या, कड़ी में 10। इस प्रकार से हमने एक मान दिया था और दो अन्य मान हम निकाल लिए। टेन सी दिया था, साइन सी और कॉस सी निकाल लिए। देखिए हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन में क्या दिया है, टेन फाइव बराबर 40/9। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना दिया है, 40, तो यहाँ पर हम लंब बराबर 40 लिख दिए। आधार का मान कितना दिया है, 9, तो हम 9 लिख दिए। क्या निकालना हमको, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय कर कर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर कर हम क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब लंब कितना दिया, 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, 9, तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक के 16, मतलब 1600 प्लस 9 9 81। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1681 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 1681। ठीक है, तो 1681 हमारा किसका स्क्वायर है, 41 का। कर्ण का स्क्वायर बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 41 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 41 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, 41, दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाएगा। कर्ण का मान कितना आ गया, 41, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 41। ठीक है, हमको निकालना क्या है, टेन फाइव दिया है तो क्या निकालेंगे, साइन फाइव और कास फाइव। देखिए साइन फाइव और कास फाइव हमको निकालना है। तो साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है, 40, यहाँ लिख देंगे 40 और कर्ण का मान कितना निकाले हैं, 41, यहाँ लिख देंगे 41। हमारा साइन फाइव का मान निकल गया। साइन फाइव का मान कितना है, 40/41। इसी प्रकार से कास का निकालेंगे, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है, 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे और कर्ण का मान कितना दिया है, 41, 41 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा देखिए टेन फाइव का मान दिया था 40/9, हमको निकालना क्या था, साइन फाइव और कास फाइव। तो साइन फाइव का मान निकाल दिए, 40/41 आ गया और कास फाइव का मान 9/41 आ गया। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं।
13वां में क्या बोला है, साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि साइन थीटा का मान दिया है, हमको क्या क्या निकालना है, कास निकालना है, टेन निकालना है, कोसेक निकालना है, सेक निकालना है और टेन निकालना है। देखिए साइन थीटा बराबर 1/2 ये दिया है, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया 1, कर्ण का मान कितना हो गया 2/1, 2 कड़ी में 2, ठीक है, 1 कड़ी में 2। देखिए क्या क्या निकालना है हमको, पहले तो आधार निकालना है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय करके आधार निकाल लेते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है 2, कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस हमको क्या निकालना है आधार, तो आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसका मान 2 ही होता है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस आधार स्क्वायर, 1 को इस तरफ भेजेंगे तो 2 माइनस 1 बराबर आधार का स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बराबर आधार का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं आधार बराबर 1। आधार का मान हमारा कितना निकल गया 1। देखिए हमको क्या क्या निकालना है, साइन दिया है, ठीक है, साइन दिया तो क्या निकलना है कास थीटा, इसके बाद टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। देखिए कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखते हैं हम आधार का मान कितना दिया है 1 और कर्ण का मान कड़ी में 2, तो आधार की जगह 1 लिख दिए और कर्ण की जगह कड़ी में 2, हमारा कास थीटा का मान निकल गया। कास थीटा बराबर क्या था आधार बटे कर्ण, तो 1/कड़ी में 2, और इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया है 1, क्या लिखेंगे 1, आधार का मान कितना दिया है 1, तो 1/1 बराबर 1, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसको क्या कर सकते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना दिया कड़ी में 2, क्या लिखेंगे कड़ी में 2, और हमारा आधार का मान लंब का मान कितना है 1, तो 1 लिख दिए, इसको कर सकते हैं कड़ी में 2, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक किसका उल्टा होता है कास का उल्टा सेक होता है। देखिए सेक कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसको क्या कर सकते हैं कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना दिया है कड़ी में 2, यहाँ लिखेंगे कड़ी में 2, और आधार का मान 1, तो इसको भी क्या कर सकते हैं कड़ी में 2। इसी प्रकार से क्या काट थीटा है, एक इसका उल्टा है होता है काट थीटा टेन का, टेन बराबर क्या है लंब बटे आधार, इसको क्या कर सकते हैं आधार बटे लंब। तो आधार का मान 1 और लंब का मान कितना है 1, तो 1/1 बराबर 1। इस प्रकार से देखिए एक अनुपात दिया था साइन थीटा बराबर 1/2 और 5 अनुपात निकालना था, हम पाँचों अनुपात निकाल दिए। किसका किसका निकालता था कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या दिया है सेक थीटा बराबर कड़ी में 5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर हम लिख दिए कड़ी में 5, तो इसको क्या लिखते हैं कड़ी में 5/1 भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, देखिए कास का उल्टा क्या होता है सेक, तो कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार, क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो कड़ी में 5 हमारा किसका मान हो गया कर्ण का, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कड़ी में 5, और 1 किसका मान हो गया आधार के अंदर आधार लिख दिया। इसमें हमको निकालना क्या है लंब, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए कर्ण का मान कितना दिया कड़ी में 5, यहाँ क्या लिखेंगे कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। कड़ी में 5 है, जब कड़ी में 5 है उसका स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना लिखेंगे 5 बराबर लंब हमको निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको इस तरफ भेजेंगे
5 माइनस 1 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, जब 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, या क्या लिखते हैं, लंब बराबर 2, अर्थात हमारा लंब कितना निकल गया, 2। ठीक है, सेक दिया है, हमको क्या क्या निकालना है, यहाँ लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक तो दिया ही है, सेक तो नहीं लिखेंगे सेक को, और कॉट थीटा। ठीक है, यही पांचों अनुपात हमको निकालना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कड़, लिख दिए लंब बटे कड़, हमारा सब मान पता है। ठीक है, तो देखिए लंब का मान कितना है 2, और कड़ का मान कड़ी में 5, यहाँ कितना लिखेंगे, लंब बराबर 2 और कड़ बराबर कड़ी में 5। साइन थीटा का मान निकल गया। अब कास थीटा निकालेंगे, तो कास थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़, क्या लिखेंगे, आधार बटे कड़। आधार का मान कितना है 1, और कड़ का मान कड़ी में 5, तो कितना आ जाएगा 1 बटे कड़ी में 5। ठीक है, इसी प्रकार से टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार, लंब का मान कितना दिया है 2, और आधार का मान 1, क्या लिखेंगे 2 बटे 1। ठीक है, 2 बटे 1। इसी प्रकार से कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। देखिए साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कड़, तो उल्टा करेंगे क्या, कड़ बटे लंब, या लिखेंगे क्या, कड़ बटे लंब, और कड़ का मान कितना है, कड़ी में 5, या लिखेंगे क्या, कड़ी में 5 बटे लंब का मान 2। ठीक, अब इसी प्रकार से काट थीटा निकालेंगे, तो काट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन का, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक, आधार का मान 1 दिया है और लंब का मान 2, तो कितना आ जाएगा 1 बटे 2। देखिए हमको दिया था सेक थीटा बराबर कड़ी में 5, और बोला था शेष 5 अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा दिया था, और हमको निकालना क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और काट थीटा, तो पांचों मान हम क्या किए, ज्ञात कर लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर 2 बटे कड़ी में 3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम पिछला क्वेश्चन 13 14 किए हैं, उसी प्रकार से 15वां भी करेंगे। इसमें देखिए कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, कड़ बटे लंब, तो हमको कड़ का मान दिया है। ठीक है, कड़ का मान कितना दिया 2, और लंब का मान कड़ी में 3। इसमें क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, तो वही यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कड़ का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर, लंब का मान कड़ी में 3, मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमको इतना दिया है। क्या निकालना है, आधार, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको इधर भेजने क्या होगा, 4 माइनस 3 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बराबर आधार का स्क्वायर, या क्या कर सकते हैं, आधार बराबर 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, आधार का मान कितना हो गया 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1। अब देखिए कोसेक थीटा दिया था, निकालेंगे क्या क्या, 5 अनुपात निकालना है हमको, तो क्या क्या निकालना है, लिख देते हैं यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, कोसेक दिया है तो सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 5 अनुपात हमको निकालना है। हमको पता है साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कड़, तो लंब का मान देखिए कितना दिया है, लंब का मान कड़ी में 3 और कड़ का मान 2, तो इस यहाँ पे क्या लिखेंगे, कड़ी में 3 बटे 2। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, ये क्या लिखेंगे, आधार बटे कड़, तो आधार का मान कितना है 1, कड़ का मान 2, क्या लिखेंगे 1 बटे 2। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है कड़ी में 3, आधार का मान कितना है 1, तो कड़ी में 3 बटे 1। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से सेक थीटा निकालेंगे और काट थीटा, तो सेक थीटा हमारा किसका उल्टा होता है, कास का, तो देखिए कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा आधार बटे कड़, ठीक है, कड़ बटे आधार हो जाएगा, कड़ बटे आधार, तो कड़ का मान कितना दिया 2, आधार का मान 1, ठीक है 2 बटे 1 हो गया, और काट किसका उल्टा होता है, टैन का, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, या क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। देखिए आधार का मान कितना दिया 1, या लिखेंगे 1, लंब का मान
कड़ी में 3, कड़ी में 3। इसी प्रकार से देखिए हमको कोसेक थीटा दिया था, शेष हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर दिए हैं, ठीक है।